क्या पीढ़ियों से राम और कृष्ण को लेकर जो सत्य माना जाता रहा है वो सच है भी, या सिर्फ उसे सच मान लेने की परंपरा है। राम और कृष्ण, जिन्हें हम आदर्श और देवता के रूप में जानते हैं, क्या उनकी कहानियों में भी कुछ ऐसे सवाल छिपे हैं जिन्हें आज तक नहीं पूछा गया? इसी सवाल को उठाती है रिडल्स इन हिंदुइज्म, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की ये किताब, जो हमें परंपराओं को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। आइए जानते हैं राम और कृष्ण के बारे में डॉ भीमराव आम्बेडकर ने क्या सवाल उठाए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मतलब वो व्यक्ति जो मर्यादा और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण हो। लेकिन जब हम उनके जीवन के निर्णयों को देखते हैं तो यही दावा सवालों के घेरे में आ जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सीता के साथ किए गए व्यवहार पर खड़ा होता है। सीता जो उनके साथ वनवास गई, हर कठिनाई में साथ रही, रावण के अपहरण के बाद भी अपने चरित्र पर अडिग रही, उसी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अगर राम को अपनी पत्नी पर विश्वास था तो फिर ये परीक्षा क्यों? और अगर विश्वास नहीं था तो फिर उन्हें आदर्श पति क्यों कहा जाता है? यहाँ बात खत्म नहीं होती। अग्नि परीक्षा के बाद भी जब राम उसी सीता को जो गर्भवती थी जंगल भेज देते हैं, ये फैसला एक राजा का था या एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के दबाव के आगे झुक गया? अगर राजा का पहला कर्तव्य न्याय है तो क्या ये न्याय था? यही वो बिंदु है जहां मर्यादा शब्द कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि मर्यादा सिर्फ समाज को खुश रखने का नाम नहीं है। मर्यादा का मतलब न्याय और संवेदना भी होता है, और जब संवेदना गायब हो जाती है तो आदर्श की छवि अपने आप टूटने लगती है। शंभू के प्रसंग में डॉ आम्बेडकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। एक शूद्र जो तप कर रहा था, उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो उस काम को कर रहा था जिसे उस समय की व्यवस्था ने उसके लिए मना किया था। अगर धर्म का मतलब सबके लिए समान नियम है तो फिर शंभू की हत्या किस धर्म का हिस्सा थी? ये सवाल सिर्फ राम पर नहीं, उस पूरी व्यवस्था पर खड़ा होता है जिसने समाज को वर्गों में बांट दिया, जहां कुछ लोगों को अधिकार दिए गए और कुछ लोगों को उनसे दूर रखा गया, और जो इस सीमा को पार करने की कोशिश करे उसे दंड दिया जाए। यहाँ एक और बात समझने की है। इन कहानियों को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया उसमें राम को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया ताकि उनके हर फैसले को सही माना जाए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को बिना सवाल किए आदर्श बना दिया जाता है तो उसके फैसलों पर सवाल उठाना भी गलत माना जाने लगता है। लेकिन जब हम इन घटनाओं को तर्क की नजर से देखते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। राम एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आते हैं जिनके फैसले कई बार न्याय और समानता के खिलाफ जाते हैं, और यही वो जगह है जहां सोचने की जरूरत पैदा होती है। क्या आदर्श वही है जिसे हमें बिना सवाल किए मानना है, या फिर आदर्श वो होना चाहिए जो हर परिस्थिति में न्याय और समानता के साथ खड़ा हो? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक चरित्र पर नहीं बल्कि उस पूरी सोच पर सवाल करता है जिसे पीढ़ियों से सही माना गया। यही कारण है कि इस तरह के प्रश्न जरूरी है, क्योंकि बिना सवाल के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अब बात आती है कृष्ण की,
दो अम्बेडकर कृष्ण के चरित्र पर ऐसे तीखे सवाल उठाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कृष्ण को एक चतुर, नीति जानने वाले और धर्म स्थापित करने वाले भगवान के रूप में दिखाया गया। लेकिन जब उनके कर्मों को ध्यान से देखा जाता है तो कई ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जहां नैतिकता और नीति के बीच टकराव दिखाई देता है। सबसे पहले महाभारत का युद्ध सामने आता